अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और मेरी तरह अफ्तारी में मसरूफ़ होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है मैंने अफ्तारी से ही शुरू किया है और आपके सामने आपको बैंगन के स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं। तो मैं आज बनाने लगी हूँ अफ्तारी में 3-4 चीज़ें, लेकिन सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो बैंगन के पकौड़े हैं। तो उसको मैं अब फ्राई करने लगी हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम्बली कि मेरे पैन को इग्नोर किया जाए, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि मैंने जानबूझ के ये जो ज़्यादा ख़राब वाला पैन है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में डेली जब आप चीज़ें फ्राई करते हैं एक ही पैन में तो वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास स्टील का भी है और सॉरी सिल्वर का है, मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ ताकि ये ख़राब हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बैंगन के पकोड़े फ्राई कर रही थी मैं, बड़े ही मज़े के हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था, अगर बैंगन को आप फ्राइज़ की तरह कट करके पकोड़े सिंपल जो बनाते हैं उस तरह भी बनाए ना, तो वो बड़े मज़े के बनते हैं। तो किसी दिन मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बैंगन के पकोड़े मेरे तकरीबन हो चुके हैं फ्राई। तो अब इसके बाद जो मैं करने जा रही हूँ दूसरी आइटम, वो है मेरी स्प्रिंग रोल है। तो ये मैंने फ़र्स्ट रमज़ान में ही बना के काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ कर दिए, तो काफ़ी इंसान ईज़ी रहता है इसको यूज़ करना और बड़ी सहूलत है इनकी, मज़े के भी बहुत लगते हैं, ये बहुत खाए जाते हैं। तो हम तो घर में 2-3 बंदे ही हैं, तो हमारे लिए काफ़ी होते हैं, डेली के 3 या 4 हम फ्राई कर लेते हैं। तो आज भी मैं इसको फ्राई 3-4 ही निकाले थे फ्राई करने के लिए, तो लाइट से गोल्डन हो गए हैं ये। तो अब इसको साइड पे करती हूँ मैं, और अब पकोड़े जो हैं इसका भी मिक्सचर रेडी था, तो पकोड़े फ्राई करूँगी। पकोड़े भी तकरीबन 1 प्लेट ही होती है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करते। बस इसका ये है कि अगर अफ्तारी में पकोड़े नज़र ना आए तो आपको रमज़ान रमज़ान ही नहीं लगता। तो अफ्तारी में मैं कहती हूँ फ्रूट चाट, दही भल्ले हों साथ और ये फ्राइड चीज़ें हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ये खजूरें जो मैं लाई थी और इसको वॉश करके मैंने एक कंटेनर में रख दिया था ड्राई करके, तो डेली की 2-4 जो भी होती है वो निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं कभी भी अफ्तारी में, जब अफ्तारी होती मैं अफ्तारी में कभी खजूर से रोज़ा अफ्तार नहीं करती। मुझे हमेशा मेरा दिल चाहता है कोई फ्राइड चीज़ हो या नमकीन हो, मैं मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैंने कभी भी खजूर से नहीं, मैं कभी भी इफ्तारी करती, हालांकि ये सुन्नत है। और ऐसा नहीं है कि खजूर मुझे पसंद नहीं है, बड़ी मज़े की होती है, लेकिन अफ्तारी मैं खजूर से नहीं करती। तो ये पकोड़े भी मेरे तैयार हो गए हैं और ये जो मेरी मज़ेदार सी फ्रूट चाट है ये भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। बस इसमें वो मैंने इमली की चटनी डालनी थी। अफ्तारी के बाद तो कोई भी कुछ भी खाया नहीं जाता, रोटी तो बिल्कुल ही नहीं दिल चाहता। इसीलिए रात को आज हमने मंगवाया था, डोमिनो से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बहुत ही मज़े का फ्लेवर था, डिफरेंट सा था, थोड़ा स्पाइसी था। तो इसको देखें और मुझे बताएं आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत ही मज़े का था। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ मार्केट। आज मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी कॉस्मेटिक की, और मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, मतलब मुझे 5-6 चीज़ें एट अ टाइम चाहिए थी। और उसमें बेस थी, मुझे स्टिक चाहिए थी, बीबी क्रीम चाहिए थे, ब्लश ऑन चाहिए था, कम्पैक्ट पाउडर चाहिए था, और इसके अलावा मैंने एक वाटरप्रूफ लाइनर लेना था। देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें, बताते बताते भी ना मुझे सांस चढ़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी थी और हम ख़वातीन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और एक बात मैं कहती हूँ, आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि इतनी खुशी जो है ख़वातीन को सच्ची मोहब्बत हासिल करके नहीं होती, जितनी ख़रीदारी करके शॉपिंग के बाद उनको दिली इत्मीनान और खुशी हासिल होती है ना, किसी चीज़ वो उसका कोई मैच ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आई थी एक शॉप पे, तो मुझे एक बेस नज़र आई, प्राइस इसकी 550 थी। तो काफ़ी अट्रैक्टिव बॉटल्स होती हैं आजकल, जिनको देख के ना एकदम ही दिल चाहता है कि बस ख़रीद लें। तो बस इस बीबी क्रीम को देख के भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन यकीन माने इसके मुँह की तारीफ़ नहीं है, बहुत ही बुरी थी। मतलब बिल्कुल इसका मतलब टेक्सचर था ही नहीं, और जैसे किसी चीज़ को आपने बस ग्लिसरीन में मिक्स करके रख दिया हो। तो ये फिट मी का था कम्पैक्ट पाउडर। बहरहाल मुझे यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा मैं दूसरी शॉप पे जाती हूँ। तो अब मैं आपको दूसरी शॉप पे लेके चलती हूँ। वहाँ पे मुझे अपनी मतलूबा चीज़ें जो है ना वो मिल गई थी और बड़ी अच्छी मिल गई थी मुझे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगेन ये आपको बीबी क्रीम फाउंडेशन नज़र आ रही है लिक्विड में, बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग के साथ। तो खैर मुझे तो ये नहीं लेना था, मैंने क्रिस्टाइन में ही लेना था। तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि मैंने कम्पैक्ट पाउडर लेना, तो उसके उन्होंने मुझे शेड का जो भी कार्ड नहीं था, उनके पास ये थे जो उन्होंने टेस्टर रखे होते हैं, तो उसमें से मैंने मीडियम टोन जो है वो अपने लिए चूज़ किया था। 912 इसका नंबर था और ये मीडियम टोन में था फेस पाउडर। आइवरी में बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है, तो मुझे ये बेहतर लगा था। ये वाला शेड इसका बहुत प्यारा था और प्राइस इसकी आई थिंक 550 थी। बहरहाल जो भी चीज़ें मैं ख़रीदूँगी एंड पे मैं आपको उनका भी दिखाऊँगी भी। अच्छा यहाँ पे ना टिंट तो बड़े काफ़ी आपने यूज़ किए होंगे, ये जेली फॉर्म में था, एक ब्लश था इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ अप्लाई करके भी, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट कोई ख़ास
काबिल ज़िक्र नहीं लगा, ये था इसका। तो पैकेजिंग तो खैर काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन चीज़ इतनी कोई अच्छी नहीं मुझे लगी। अच्छा, मैंने स्टिक लेनी थी क्रिस्टाइन की, तो इसमें भी मैंने आइवरी जो शेड है वो लिया था। इनके पास शेड कार्ड नहीं था, तो फिर मैंने आइवरी ले लिया, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी मेरी स्किन टोन है वो फेयर हो जाती है, तो फिर ये चल जाता है। मैंने फिर ये ले लिया। और इसके अलावा मुझे वाटरप्रूफ आई लाइनर चाहिए था। अच्छा, मैंने जितने भी वाटरप्रूफ लाइनर यूज़ किए ना वो बहुत ही शाइनी होते, लेकिन ये मैट मिला था मुझे। अच्छा, ये वैसलीन है लिप बाम है, देखिए कितनी मज़े की लग रही है, बड़ा अच्छा, इसका शेड भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, ये वाटरप्रूफ लाइनर दिखा रहे हैं भाई, ये भी बड़ा अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी जो बात इसकी लगी, ये मैट में था और प्राइस आई थिंक इसकी 400 थी। अच्छा, ये एक ब्लश ऑन की किट नज़र आई है, कलर्स इसके तीनों ही बड़े खूबसूरत थे। तो 500 में, पहले भी मैं यही यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब ये नहीं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी मैं सिंगल में ही लूँ एक ही, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मतलब कोई पीच यूज़ करता है, सॉरी ब्लश ऑन, कोई पिंक लेता है यूज़ करता है, कोई ब्राउन में जाता है, कोई मैरून में, रेड में। तो अपनी चॉइस होती है। मुझे पिंक में ही अच्छा लगता है, ना पीच में भी नहीं और रेड या कोई और भी डार्क, जस्ट पिंक मुझे बहुत ही अच्छा वो लगता है। तो इसके कलर्स भी अच्छे ही थे, लेकिन मेरे लिए नहीं थे ये। मैंने कहा कि उन्हें कहा मुझे सिंगल टोन में दिखा दें, तो यहाँ पे क्रिस्टाइन में भी थे, लेकिन वो बड़े शाइनी थे। और ब्लश ऑन तो मेरा ख्याल है आप मैट में ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इन्होंने एक ये दिखाया था मिस रोज़ का, और ये सिंगल जो है ये 500 का था। अदरवाइज़ वो जो दूसरा दिखाए थे वो आई थिंक रिवाज का था मेरे ख्याल से, उसमें 3 शेड्स थे और वो 500 का था। मतलब 3 शेड आपको 500 में मिल रहे थे, लेकिन ये सिंगल था। अच्छा, लिपस्टिक तो मैंने लेने का मूड नहीं था, लेकिन इसको देखा तो मैंने कहा नहीं, बहती गंगा से हाथ धोना चाहिए। तो लिपस्टिक ना भी ज़रूरत हो तो बंदा ले लेता है, लेकिन मैंने यहाँ से एक लिया, कलर 201 आई थिंक उसका नंबर था, और बड़ा खूबसूरत कलर था ये। तो ये भी मैं आपको चल के घर जाके मैं आपको ये चीज़ें दिखाती हूँ और उनकी प्राइस भी बताती हूँ। अच्छा जी, ये हैं फाइनल चीज़ें जो मैंने ली, और ये सारी चीज़ें 3000 में आई हैं। और सबसे पहले कम्पैक्ट पाउडर है, इसके 520 प्राइस है इसकी, और शेड मैं आपको बता चुकी हूँ मीडियम में था। ये 495 की स्टिक है। अच्छा, इसमें 2 साइजेस होते हैं, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है। मैंने स्मॉल में लिया था, और ये मिस रोज़ का है, ये भी 500 का है ब्लश ऑन। और ये बीबी क्रीम है, ये बड़ी इन है आजकल, बहुत चीप प्राइस में है और इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। 450 में ये मिली। और ये वाटरप्रूफ लाइनर है, आई लाइनर, ये 400 का था। और इसके अलावा ये लिपस्टिक है, 201 इसका नंबर है, और बहुत 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 अच्छा ये शेड है। मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये फाइनली चीज़ें सारी मैंने खोल दी हैं, ये अब आप देख लें। लिपस्टिक का मैं कलर आपको दिखा दूँगी, बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कलर इसका वीडियो में बहुत डार्क लग रहा है, अदरवाइज़ है नहीं था वो डार्क, मतलब लाइट नहीं थी लिपस्टिक, वीडियो में ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।